ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की हमारी बहुत ही बढ़िया सी प्रेरणादायी तथा शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोस्तों, प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, इसलिए सभी प्रांतों के शासक उत्सव में शामिल होने के लिए पधारे थे। सम्राट ने घोषणा की, आज के शुभ अवसर पर सर्वश्रेष्ठ शासक को पुरस्कृत किया जाएगा। जब राजा ने सभी शासकों से उनके प्रांतों का हाल पूछा, तो उत्तरी सीमांत का शासक बोला, महाराज, इस वर्ष मेरे देश की आय तिगुनी हो गई है। दक्षिण के प्रांतपति ने बताया, इस वर्ष मेरे कोषागार में पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना स्वर्ण एकत्रित हुआ है। पूर्व प्रांत के शासक ने सूचना दी, पूर्वी सीमांत के उपद्रवियों का मैंने सफाया कर दिया है। अब किसी में हिम्मत नहीं कि वह सिर उठाए। पश्चिमी प्रांत के शासक ने बड़े गर्व से बताया, मैंने सारे सेवकों के वेतन घटा दिए हैं, प्रजा पर कर बढ़ा दिए हैं। इससे आय कई गुना बढ़ गई है। अगले वर्ष के लिए आय के नए स्रोत खोजने का विचार है। इसी प्रकार अन्य शासकों ने दूनी तिगुनी आय होने की सूचना दी। अब बारी थी मगध के प्रांतीय शासक की। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, क्षमा करें, इस वर्ष तो मेरे प्रांत में पिछले वर्ष से आधा ही धन जमा हुआ है। वह क्यों? राजा ने पूछा। उसने जवाब दिया, इस वर्ष राज सेवकों को कुछ सुविधाएं दी गई है। इससे वे निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करते हैं। मैंने नागरिकों के भी कई कर घटा दिए हैं। वर्ष के अंत तक उनके लिए और भी धर्मशालाएं, चिकित्सालय और पाठशालाएं खोलने का विचार है। सम्राट तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, मुझे प्रजा के रक्त से सनी स्वर्ण राशि नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कि प्रजा सुखी रहे और उसे सुख सुविधाएं मिलती रहे। इस कारण सर्वश्रेष्ठ शासक मगध के शासक है और पुरस्कार पाने के अधिकारी वही है। धन्यवाद दोस्तों।